अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं, इन दोनों में डिफरेंस आज हम अपनी वीडियो में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल राजनीति विज्ञान में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है पूरे विश्व के लिए बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल मतलब पूरा विश्व, एक इंटरनेशनल लेवल। और वहीं जहाँ क्षेत्रीय संगठनों की बात होती है, वो कुछ क्षेत्र विशेष के देश मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करते हैं। जैसे सार्क, आसियान, यूरोपियन यूनियन, ये कुछ क्षेत्रीय संगठनों के उदाहरण हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो ये पूरे विश्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए या पूरे विश्व के देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो अंतर्राष्ट्रीय होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बहुत बेहतरीन उदाहरण है। इससे पहले एक और संगठन बनाया गया था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही था। वह था राष्ट्र संघ, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनवाया गया था, परंतु वह असफल हो गया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया यानी कि यूएनओ बनाया गया। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार किसी क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है। क्या करने के लिए? क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार पूरे विश्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए या विभिन्न देशों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाता है। तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं? पूरे विश्व में शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा करने के लिए, यानी कि विश्व में यदि कोई दो या दो से अधिक देशों के बीच में कोई विवाद हो तो उनका निपटारा जो है शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। युद्धों की रोकथाम करने के लिए, यानी कि भविष्य में कोई युद्ध ना हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी कि पूरे विश्व में मानव अधिकार जो बनाए गए हैं, ह्यूमन राइट, उनकी रक्षा करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाता है। जीवन स्तर को सुधारने के लिए, यानी कि विश्व में प्रत्येक देश और स्पेशली वो देश जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, डाउन है, जहां लोगों का जीवन स्तर बहुत खराब है, उनको सुधारने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाता है। प्राकृतिक आपदा या महामारी से बचाव के लिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कि विश्व में प्रत्येक देश दूसरे देश का आवश्यकता पड़ने पर सहयोग दे। वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का निदान करने के लिए, यानी कि विश्व स्तर पर जो भी पर्यावरणीय समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं, उनका निदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। विश्व की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाता है, यानी कि हर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। बातचीत को बढ़ावा देने के लिए, इसका मतलब है कि जब विश्व में दो या दो से अधिक देशों के बीच में विवाद हो तो उसमें दो देशों के बीच में बातचीत के द्वारा शांति कायम की जा सके, युद्ध ना हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोई युद्ध ना उभरे, इसीलिए बनाए जाते हैं। यानी कि भविष्य में दो विश्व युद्ध तो हो चुके हैं, अब तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं और बनाया गया। इन सभी उद्देश्यों को देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया था, और वो था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम इसके इतिहास से शुरू करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो हुआ था 1914 से 1918 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हर जगह अशांति, अव्यवस्था, अराजकता, कोई सरकार नहीं थी। प्रत्येक देश एक दूसरे के देशों को भय और अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे थे। किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं था। सभी देशों को ये लगता था कि शायद हमारे ऊपर ये आक्रमण ना कर दे। एक भय का जो माहौल था वो बन गया था विश्व में। अब इस माहौल को ख़त्म करने के लिए या पूरे विश्व में शांति कायम करने के लिए सामाजिक, आर्थिक
आर्थिक रूप से विकास करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी जो कि इन सभी समस्याओं को सुलझा सके। तब ऐसे में पेरिस शांति सम्मेलन के तहत 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। परंतु लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा और यह असफल हो गया, जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का उभरना। 1939 से 1945 तक चला द्वितीय विश्व युद्ध। अब विश्व में 2 युद्ध हो चुके थे। अब जो स्थिति थी वो पहले से भी बदतर हो चुकी थी विश्व की। सभी देशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी सभी स्तरों पर जो विश्व में जो विकास था वो पूरा लो लेवल पर आ गया था। अशांति फैल गई थी, अराजकता का माहौल था, है ना। हर जगह शोषण होने लगा था, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता था। मित्रता की भाव तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके थे। समझौते करना, आपस में मिलजुल कर विकास करना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तब ऐसे में अब एक ऐसे संगठन का निर्माण करने की सोची गई कि जो राष्ट्र संघ से बेहतर हो। तब ऐसे में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए और यूएनओ का निर्माण किया। यूएनओ का निर्माण सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत किया गया था। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना 30 अक्टूबर 1945 को हुआ। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जिन 50 देशों ने हस्ताक्षर किए उनमें भारत भी शामिल था। यानी कि भारत यूएनओ का एक प्राथमिक सदस्य है। अब जिस दिन यूएनओ के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए गए उस दिन को यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी कि 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 राष्ट्र हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र इसमें शामिल हैं। 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 192 सदस्य देश थे। विश्व के लगभग सभी मान्यता प्राप्त देश इसके सदस्य थे, कुछ विशेष अपवाद को छोड़कर, जैसे ताइवान, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन को छोड़कर। सबसे नए सदस्य देश जैसे कि दक्षिणी सूडान, जिसको 11 जुलाई 2011 को सदस्य बनाया गया था, यह इसका एक नवीन सदस्य है, जिसके साथ इसकी सदस्य संख्या 193 हो चुकी है आज। यूएनओ का मुख्यालय, अगर यूएनओ के मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में स्थापित है। और ये जहां स्थापित किया गया या बनाया गया वह भूमि $25 लाख में खरीदी गई थी। इसके मुख्यालय के अलावा और अहम संस्थाएं भी हैं, जैसे जिनेवा और कोपेनहेगन में। हालांकि ये यूएनओ से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। भाषाओं पे बात करते हैं। यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। परंतु इनमें से केवल 2 भाषाओं का ही संचालन भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। स्थापना के समय केवल 4 भाषाएं ही थी। पहले सिर्फ 4 भाषाएं थी, बाद में इनमें 2 और भाषाएं जोड़कर इसको 6 कर दिया गया। और वो 2 भाषाएं कौन सी थी? वो थी अरबी और स्पेनिश, 1973 में जिनको शामिल किया गया। राष्ट्रसंघ असफल क्यों हुआ? इसके कई कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस राष्ट्रसंघ का निर्माण ये सोचकर इन उम्मीदों से किया गया था कि विश्व में शांति की स्थापना होगी, विश्व में सभी देशों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कल्याण होगा, उसके विपरीत राष्ट्रसंघ असफल रहा। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ लिखे हुए हैं। पहला आता है संवैधानिक कमजोरी, यानी कि वर्साई की संधि का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध था। राष्ट्रसंघ का जो निर्माण था वह वर्साई की संधि के अधीन ही किया गया था, परंतु जब इसका संविधान बना तो उसमें कहा गया कि वर्साई की संधि का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है, परंतु राष्ट्रसंघ के आदेशों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध नहीं है, जिस कारण लीग ऑफ नेशन कमजोर पड़ने लगा। सदस्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में राष्ट्रसंघ हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ करता था तो राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर वे राष्ट्र उसे अपना आंतरिक मामला कहकर राष्ट्रसंघ को मामले से बाहर कर दिया करते थे। तो राष्ट्रसंघ इस प्रकार
मध्यस्थता भी नहीं कर पा रहा था विवादों की। राष्ट्रसंघ की अपनी कोई सेना नहीं थी, वह सेना के लिए अपने सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर रहा करता था, जिसका कारण था कि वो कमज़ोर होने लगा। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का असफल होना सबसे बड़ा कारण जो था वो यही था। सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है कि जो देश राष्ट्र संघ में शामिल हैं वो सभी एक दूसरे के देशों की रक्षा करेंगे। यदि कोई बाहर का देश आकर उन पर आक्रमण करे तो सभी देश मिलकर उनका सामना करेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। राष्ट्रसंघ को बनाने का जो विचार था वह आया था अमेरिका के राष्ट्रपति के मन में, लेकिन राष्ट्रसंघ बनने पर अमेरिका को संसद में स्वीकृति नहीं मिलने पर अमेरिका इसका सदस्य नहीं बन सका। अब विश्व का सबसे शक्तिशाली देश ही इसका मेंबर नहीं था, तो ये कैसे सफल हो सकता है। इंग्लैंड भी आधे मन से राष्ट्रसंघ में रुचि लेने लगा। इसी के साथ आर्थिक मंदी ने राष्ट्रसंघ के जो सदस्य थे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर कर दी थी कि उनके लिए राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों पर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया, जिसके कारण राष्ट्रसंघ असफल रहा। 1930 के बाद इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान में सैनिक शासनों का उदय हो गया, यानी कि तानाशाही का उदय हुआ, जो कि शांतिपूर्ण साधनों के स्थान पर शक्ति को अधिक महत्व देते थे। जैसे इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में नाजीवाद। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की बात करें तो महासभा और आम सभा इसका पहला अंग है, जिसे जैसे हर देश में संसद या पार्लियामेंट हुआ करती है जहां मीटिंग होती है, विवादों पर चर्चा और वाद विवाद होता है, उसी प्रकार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संसद का कार्य करती थी। उसके बाद आता है सुरक्षा परिषद, उसके बाद आता है तीसरा सामाजिक और आर्थिक परिषद, उसके बाद आता है न्यासीता परिषद जो कि अब भंग हो चुका है, मतलब इसको रद्द कर दिया गया है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर सचिवालय। हम अगली वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के इन सभी अंगों को डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।